नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एयर स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करने वाले संस्कृत का पहला चैप्टर का नाम है मंगलम पाठ। मंगलम पाठ में फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है मंगलम पाठ की विशेषताओं का वर्णन करें। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। ये सत्य और आत्मा के बारे में बताते हैं। इसके अध्ययन से परमात्मा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। ये कहने का मतलब है, इस चैप्टर को पढ़ते हुए हम लोगों को परमात्मा के प्रति श्रद्धा का उत्पन्न होता है। जैसे आप देखिए, दूसरा क्वेश्चन कहता है सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे मंगलम पाठ के अनुसार सत्य का मुंह हिरण में पात्र से ढका हुआ है। हिरण में इस पात्र से ढका हुआ है। किस पात्र से ढका हुआ है? हिरण में पात्र से ढका गया है। आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है सत्य का मुंह किस पात्र से ढका गया है, तो आपको इसी तरह से बोलना होगा, टिक लगाना होगा, हिरण में पात्र से ढका हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है इसका, नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिलती है। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से देना है, नदियां अपने नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिलती है। इसका आंसर बहुत ही शॉर्ट है, आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। इसके लिए देखिए, नदियां अपने नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। मतलब जैसे कि कोई भी नदी होगा जिसका नाम होगा, उसका अपना रूप छूट जाता है, अपना नाम छूट जाता है और समुद्र में जाते ही समुद्र के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। जैसे अब इधर आइए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्व पर प्रकाश डाले। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से देंगे, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का महत्व बताया गया है कि सत्य की हमेशा ज्योति है, बल्कि असत्य की नहीं। ये कह रहा है जो सत्य होता है उसका हमेशा ही क्या होता है, हमेशा ही ज्योति होता है, मतलब उजाला होता है। जो असत्य होता है उसका नहीं होता है, इसीलिए इसमें लिखा गया है। चलिए आइए देखते हैं, सत्य से ही देवलोक का रास्ता खुलता है। सत्य से ही क्या होता है, देवता लोक का ही रास्ता खुलता है। और ये देखते हैं, और इसका है, और ऋषिगण देवलोक प्राप्त करने के लिए सत्य का मार्ग अपनाते हैं। जैसे कि कोई ऋषि मुनि होता है, जो सत्य ऋषि मुनि जैसे कि स्वाम निद्रा में लगते हैं, अति कर। तो इसका आंसर देखिए, फिर से समझ लेते हैं हम लोग। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का महत्व बताया गया है कि सत्य की हमेशा क्या होती है, जीत होती है, बल्कि और असत्य की नहीं होती है। जो सत्य के राह पे चलता है उसका हमेशा जीत होता है, जो असत्य के राह पे चलता है उसका जीत नहीं होता है। और देखिए, सत्य से ही देवलोक का रास्ता खुलता है और ऋषिगण देवलोक प्राप्त करने के लिए सत्य का मार्ग अपनाते हैं। और देखिए, और इधर आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ तक हो गया 4। आत्मा का स्वरूप क्या है, पूछ रहा है आत्मा का स्वरूप क्या है। आत्मा का मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में रहता है। यह अणु से भी छोटा होता है। अणु से भी अणु छोटा होता है। अणु को सूक्ष्म, बहुत ही नगण्य आंखों से भी नहीं देख सकते हैं उसको, उससे भी छोटा होता है ये। और महान से भी महान होते हैं। इसका स्वरूप जनन वाला ज्ञानी कहलाता है। क्या कहलाता है? जनन वाला ज्ञानी कहलाता है। अगर आपको पढ़ के अच्छा लगा हो तो मेरे आर्य स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, लव यू, धन्यवाद, प्रणाम।